छुनरू की कहानी में एक पार्ट है। छुनरू गांव के जो सुखैती होती है, ओझैती होती है, उसमें उसका बड़ा रुचि था। छुनरू के बाबा गांव के जाने माने सोखा थे, तो बहुत सारे केस उस समय गांव में आते थे। फला को चुड़ैल ने लपेट लिया है, धर लिया है, फला शैतान ने रख लिया है, फला बरम ने रख लिया है, या किसी जिन्न ने धर लिया है। ऐसे तमाम केसेज आते थे बाबा के पास, और बाबा दूर दूर तक जाते थे केस देखने के लिए। छुनरू बताते भी थे। एक बार छुनरू ने पूछा बाबा से, बाबा क्या ये सच में होते हैं? बाबा बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा कि होते तो हैं, लेकिन बहुत कम केसों में होते हैं। अधिकतर में कुछ सनक और कुछ नखरे होते हैं, लेकिन कुछ केसों में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। पीपल का भूत, खंभे का भूत, खेत का भूत, ऐसी तमाम चर्चाएं गांव समाज में, क्षेत्र में आपने भी सुना होगा। तो एक बार की घटना है, छुनरू के दोस्त नानू की माँ दूध लेकर के लौट रही थी। नानू के पिताजी बड़े ग्वाले थे और उनके यहाँ दूध पर्याप्त होता था। 40-50 गऊओं को लेकर के वो चराते थे। उनकी माँ को पीपल वाला भूत रख लिया था, और कैसे छुड़ाया जाए। लोग रात में 9 बजे घर पर आए। छुनरू समय स्कूल का अपने कार्य कर रहा था। बाबा ने बताया, छुनरू देखा भी कि नानू के बड़े भैया आए हुए हैं बुलाने के लिए, और उनके पिताजी। रात का 9 बज रहा था, बरसात का मौसम था, रास्ते में कीचड़ थे, घर से दूरी गांव के दूसरे छोर पर था। बाबा ने मना किया, मत जाओ छुनरू, लेकिन छुनरू कहाँ मानने वाले। किसी तरह से जिद करके बाबा को पटा करके चल दिए। वहाँ जाके छुनरू देखता है कि नानू की माँ 4-4, 6-6 लोगों को उठा के पटक दे रही है, धकेल दे रही, धक्का दे करके। कोई उसे रोक नहीं पाता है। छुनरू के मन में घबराहट भी हो रही थोड़ा सा देख करके। लेकिन ऐसे केस आते रहते थे, उछलना कूदना घर पर स्वाभ्यस्त, लेकिन नए प्रकार का। दुबली पतली महिला 4-4, 6 अच्छे लोगों को झटकार दे। कहाँ से ताकत आ गई इतनी कि लोग डर के मारे पकड़ नहीं पाते ठीक से। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 4-6 लोग पकड़ेंगे तो रस्सी बांध दे तो उसको तोड़ दे। भरी कुआं को कूद जाए छलांग मार करके, तो डर न लगे। तो बाबा पहुंचते हैं और पीपल के 2 पत्ते डंठल से तोड़ लेते हैं, और नानू की माँ के कान में लगाते हैं। मुश्किल से 2 मिनट के अंदर नानू की माँ की शरीर शांत होने लगती है। कहती है, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दे हमको अब। बाबा पूछते हैं, कहाँ से आया, क्यों पकड़ी इसको? महिला हैं, लेकिन उनकी आवाज़ पुरुष टाइप की है। दूध मांगा, इसने दूध नहीं दिया,
तो रख लिया। बाबा डांटते हैं, दूध ना देगी तो रख लोगे ऐसे ही? हाँ और क्या, तो तुम्हें हम व्यवस्था करते हैं, समवाई की थान पर तुम्हें गाड़ देते हैं। लगा विनती करने बाबा से, अच्छा छोड़ दो, अब नहीं करेंगे, अब नहीं पकड़ेंगे, अब नहीं पकड़ेंगे, छोड़ दो। बाबा ढील कर देते हैं, शरीर शांत हो जाती है नानू की माँ की। कुछ देर बाद शरीर में शिथिलन आ जाती है। वो ऊर्जा कहाँ गायब हो गई, कैसे गायब हो गई, आज भी छुनरू याद करके माने कि ना माने भूत प्रेत होते हैं, चुड़ैल होती है, लेकिन बाबा की बात और धर्म ग्रंथों में भी हर धर्म में इसका जिक्र है। कल्पना है या जिन्न है, हर धर्म में ऐसी बात, इसकी मान्यता है। यानी ऐसी शरीरें होती हैं जो भी हो। लेकिन छुनरू तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर में उसका इतना विश्वास है कि डर ही नहीं लगता उसको। तो बाबा रास्ते में पूछते हैं छुनरू से, डरे तो नहीं? अरे बाबा आपका साथ, तो डरते कैसे? बाबा लिपटा लेते हैं, फिर कहता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी हनुमान चालीसा का उसे बड़ा विश्वास है, होना भी चाहिए। तो इस तरह छुनरू और ऐसी शक्तियों के बारे में एक कौतूहल सा रहता है। तो छुनरू के जीवन की ये घटना भी उसे शक्ति प्रदान करती है और एक जीने का एहसास दिलाती है। छुनरू का साहसी बनना तमाम घटनाओं के साथ आगे बढ़ता रहता है। नमस्कार साथियों, कहानी पसंद आए तो मेरे गुरु को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।